लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर हमें यहाँ पर कुनलुन माउंटेन्स के ऊपर एक केव का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर एक कंपास होता है जिसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो अपने साथी को बता रहे होते हैं कि आज से कई हजार साल पहले भी इसके अंदर से इस तरह रोशनी निकली थी। इससे अंदर से रोशनी निकलने का मतलब यह है कि डिमोनिक एनर्जी इस दुनिया में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब दुनिया तबाह होने वाली है। ये तभी चमकती है जब यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी का लेवल एक खास मिकदार से ज्यादा हो जाता है। और साथ ही ये उस लोकेशन के बारे में बताती है जहाँ पर डिमोनिक एनर्जी का स्रोत है। और साथ ही वो उसे बताते हैं कि आज से कई हजार साल पहले जहां पर इस कंपास को यहां पर रखा गया था डिमोनिक एनर्जी को सेंस करने के लिए, लेकिन जहां पर डिमोनिक एनर्जी को खत्म करने के लिए या फिर दुनिया को डिमोनिक एनर्जी के इस खतरे से बचाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए एक तलवार भी छोड़ी थी, एक बहुत ही खास किस्म की तलवार, जो तलवार डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड है, जिसकी मदद से हम लोग डीमंस को मार सकते हैं। तो इसी के साथ ही सेज एल्डर जो होते हैं अपने साथी से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि बाकी के सभी सेज मास्टर्स को भी बुलाया जाए, जितने भी हर्मिट मास्टर्स हैं उन सभी को बुलाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, क्योंकि फाइनली जहां पर स्वॉर्ड ऑफ एक्सोक्रिज्म या डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को यूज करने का वक्त आ चुका है। लेकिन इस तलवार को यूज कौन करेगा और इस सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को स्ले कौन करेगा, ये तो हमें फैसला करना पड़ेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जोका का दिखाया जाता है कि जोका जो होता है अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उस पंखों वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और अपनी टेक्निक के साथ उस मॉन्स्टर को मार डालता है। दूसरी तरफ मास्टर शिम जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जितना ज्यादा मैं इस यंग मास्टर को अटैक करते हुए देखता हूं उतनी बार मैं हैरान हो जाता हूं कि हर बार जो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। लगता है कि यंग मास्टर अगले लेवल पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही अटैक के साथ एक पावरफुल मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। उसी तरफ का सीन दिखाता है कि नामगोंग सिबलिंग्स जो होते हैं वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो अपनी स्पेशल टेक्निक्स के साथ उसकी बॉडी के अंदर होल बनाते हैं, लेकिन वो होल जो होते हैं वहां पर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है, वो उसकी स्किन को भी पियर्स नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या करें, आखिर हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर कट भी नहीं लगा पा रहे, तो फिर इसे कैसे मार पाएंगे, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर जो है इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, हमारा अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन ये इनविंसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर जोका इसे मार सकता है तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई टेक्निक्स तो ऐसी है जो कि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम करती है इनको मारने के लिए। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर इसे रोक कर रखना होगा जब तक जोका अपने मिशन को पूरा करके आ नहीं जाता। तो उसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, जबकि मास्टर शिव वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये दोनों यहाँ पर यंग मास्टर के लेवल के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों यहाँ पर नामकोंग फैमिली के बहुत ही स्पेशल वॉरियर्स हैं, नामकोंग फैमिली के आगे डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर मिलकर भी एक मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे। जबकि यंग मास्टर ने अकेले वहां पर मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग एक मॉन्स्टर के सामने टिक पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग भी आगे जाकर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में शामिल हो सकते हैं। जबकि सेम टाइम के पर हमें शांसी प्रोविंस के अंदर माउंट हुआ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का जो होता है जो कि 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक है, उसके हाथों से भी एक डिमोनिक सोल्जर मर जाता है और वो मॉन्स्टर बन जाता है। और जब वो मॉन्स्टर बनता है तो इस बात से माउंट हुआ का वो लड़का काफी हैरान होता है और कहता है कि अब ये क्या चीज है, मैंने यहाँ पर एक डिमोनिक सोल्जर को मारा और उसके बाद एक बड़ा सा दानव कहां से आ गया है। हालांकि माउंट हुआ के पास भी यहाँ पर म्यूरम अलायंस की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे और उन्हें कहा गया था कि यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स को मारने पर वो डीमंस बन जाते हैं, और उसने भी यहाँ पर इसी क्यूरियोसिटी में एक डिमोनिक सोल्जर को मार डाला, लेकिन अब यहाँ पर उसे हैंडल नहीं कर पा रहा। तो वो लड़का कहता है कि मैंने यहाँ पर इसको मार तो दिया और इस बात को कंफर्म भी कर लिया कि ये वाकई में यहाँ पर मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये तो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, आखिर मैं इसको कैसे मार पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अगर सारे के सारे डिमोनिक सोल्जर इस तरह के मॉन्स्टर्स बन सकते हैं जिनकी पावर लेवल्स पहले से डबल ट्रिपल हो जाती हैं, तो फिर तो डिमोनिक कल्ट इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसी के साथ ही माउंट हुआ का वो लड़का जो होता है अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है लेकिन चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो जाओ, मैं भी 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हूं, मैं अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म को यूज करके तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को स्टैब करता है, उसे लगता है कि उसने उसे मार दिया, लेकिन तलवार उसकी बॉडी के अंदर भी नहीं दंसती। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर पा रही। तो इसी बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है, मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो लड़का जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, एक मॉन्स्टर के खिलाफ अल्टीमेट टेक्निक को यूज करूँ, चलो कोई बात नहीं। और साथ ही वो अपनी अल्टीमेट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगा जो कि 24 हैंडेड प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट्स होती है। उस टेक्निक के साथ जैसे वो फिर से जाकर उसकी बॉडी के अंदर स्टैब करने की कोशिश करता है तो फिर भी स्टैब नहीं होती, यानी कि उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो अपनी तलवार को मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर दंसा नहीं पा रहा होता। तो इस पर अब माउंट हुआ का ये लड़का जो होता है थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, अगर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से मैं यानी कि मैं अकेलौता यहाँ पर अपनी ग्रेटेस्ट अल्टीमेट टेक्निक के साथ भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा, तो फिर इस तरह के अगर 2-4 और मॉन्स्टर्स शहर में आ जाएं तो फिर हम लोग क्या ही कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब यह है कि डिमोनिक कल्ट का खात्मा करने के लिए यहाँ पर हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर डिमोनिक
डिमोनिक कल्ट को खत्म करना है तो फिर हमें यहाँ पर इन मॉन्स्टर से निपटने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक डिमोनिक सोल्जर है। सोचो अगर डिमोनिक सोल्जर को मारने पर वो एक डीमन बना और इतना स्ट्रॉन्गर है, और अगर जहाँ पर एक डिमोनिक जनरल को मारेंगे तो जनरल के मरने के बाद जिस तरह का वो डीमन बनेगा वो कितना स्ट्रॉन्गर होगा और उस डीमन को कौन मार पाएगा। लेकिन खैर मैं भी यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर का डिसाइपल हूँ। माउंट हुआ ने पहले कभी हार नहीं मानी और ना ही हम लोग आज यहाँ पर हार मानेंगे। शुक्र है कि मेरे जूनियर डिसाइपल्स में से कोई यहाँ पर नहीं है, वरना वो लोग मुझे इस तरह से शर्मिंदा होता हुआ देखकर वो मेरा मजाक उड़ाते। चलो अब यहाँ पर इसको खत्म करने का वक्त है। हाँ, इसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन इस मॉन्स्टर को तो मेरे हाथ से ही मरना होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से 9 सेज माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर डो यंग मॉन्स्टर बनने के बाद अभी भी सिबलिंग्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। दोनों ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम लोग काफी देर से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। इस मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं हम लोग कब यहाँ पर इसके डिफेंसेस के अंदर घुस पाएंगे, यानी कि इसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड है कि हमारी तलवारें इसके ऊपर काम नहीं कर रही। सीनियर ब्रदर कहता है कि हालांकि सिस्टर तुमने फादर की मार्शल आर्ट्स को कंप्लीटली मास्टर कर लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी टेक्निक्स भी इसके ऊपर काम नहीं कर पा रही, यानी कि इसका मतलब है कि ये मॉन्स्टर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा जोका जो होता है साइड के ऊपर से भागता हुआ आता और कहता है कि सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर प्लीज माफ करना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अब बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लेता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है अपनी स्पेशल 9 इंक्विजिटिव स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उसके एक बाजू के ऊपर अटैक करता है और उसका एक पूरा बाजू ही कट जाता है। तो मॉन्स्टर की एक साइड की बॉडी जो होती है पूरी तरह से कट जाती है और मॉन्स्टर वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर वहीं से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मास्टर शिम कहते हैं कि देखो जरा, फिर से उसने सिंगल स्ट्राइक के साथ एक और मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो कि यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को मार सकता है, इन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर नैमकुंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स भी काम नहीं आई तो फिर यहाँ पर इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो अपनी टेक्निक के साथ इन मॉन्स्टर्स को मार पाएगा। इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ जोखा है जो मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार सकता है। और अब तो मुझे ये बात और भी ज्यादा श्योर हो गई है कि इसके पास 9 ह्यूमन स्वर्ड आर्ट के अलावा इंक्विजिटिव स्वर्ड टेक्निक भी है, क्योंकि इसने पहले यहाँ पर मैंने जब पहली बार इसने स्ट्रैंड डीमन के साथ फाइट की थी उस वक्त इसने अपनी 9 ह्यूमन आर्ट की सारी फॉर्म्स को यूज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद ये भी अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद जब उसने अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज किया 9 इंक्विजिटिव स्वर्ड टेक्निक को, तो उसके बाद उसने मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार दिया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर जोखा जो है वो इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ही बना है, यानी जोखा के पास जो स्पेशल टेक्निक्स हैं वो सिर्फ डीमंस को स्ले करने के लिए, तो उसे डीमन स्लेयर कहना गलत नहीं होगा। एक बात ये भी है कि हमारे जोखा को भी यहाँ पर इस टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर करने में काफी समय लगने वाला है, लेकिन हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। डिमोनिक फोर्सेस जो है जब तक उन्हें यहाँ पर इस बारे में पता चलेगा कि हमने यहाँ पर उनके खिलाफ फुल ऑन बैटल का ऐलान कर दिया है, तो वो लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे और उनके पास 100 से भी ज्यादा इस तरह के डिमोनिक सोल्जर्स हो सकते हैं जो कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो सकते हैं। आज से 20 साल पहले जोखा के फादर मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन ने भी इसी टेक्निक को यूज करते हुए योमजंग कल्ट को यानी डिमोनिक कल्ट के लोगों को हराया था, डिमोनिक कल्ट को खत्म किया था। और फाइनली 20 साल के बाद लगता है कि नियति अपने आप को दोहरा रही है और अब जहां पर उसका बेटा दोबारा से अपने आप को मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का टाइटल दिलवाएगा और जहां पर डिमोनिक कल्ट को खत्म करेगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 140 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे ये लोग कहां जाने वाले हैं।